तो मार्वल की मोस्ट अवेटेड सीरीज लोकी का सीजन 2 बहुत ही जल्दी हमको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाला है। अगर आप भी सीजन 2 के इस एक्सपीरियंस को जस्ट दुगना करना चाहते हैं तो आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लोकी की सीजन 1 के इस सफ़र पे चलते हैं। तो लोकी सीजन 1 की शुरुआत होती है 2012 एवेंजर्स टावर से, जहां पर लोकी अपनी लड़ाई हार चुका है और उसे बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। और वहीं एंड गेम से यानी 2025 से टाइम ट्रैवल करके इन्फिनिटी स्टोन लेने आए एवेंजर में से प्रोफेसर हल्क टाइम स्टोन लेने में, कैप्टन अमेरिका माइंड स्टोन यानी कि लोकी की छड़ी लेने में कामयाब होते हैं। लेकिन लोचा तब पड़ जाता है जब आयरन मैन और आंट मैन का प्लान फेल हो जाता है और गलती से टेसरेट लग जाता है लोकी के हाथ में। लोकी के हाथ में टेसरेट लगते ही वो यहाँ से हो जाता है छू। इस लाइट को क्या हुआ और पहुंचता है सीधा गोबी डेजर्ट यानी मंगोलिया में। लोकी की यहाँ पर क्रैश लैंडिंग होती है और इसको देखकर कुछ लोग वहां पर आते हैं। लोकी यहाँ पर खड़ा होते ही अपनी ग्लोरियस पर्पस वाली स्पीच दे ही रहा होता है कि तभी डोरेमोन के एनीवेयर गेट की तरह एक पोर्टल खुलता है। वहां से कुछ गार्ड निकलते हैं और लोकी को पकड़कर एक फ्यूचरिस्टिक जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर मिस मिनट जो कि एक तरह की एआई होती है वो बताती है कि इस जगह का नाम है टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। और ये अजीब से दिखने वाले 3 टाइम कीपर्स के बारे में बताती है कि जब यूनिवर्स में मल्टीवर्स वार छिड़ा हुआ था तब इन टाइम कीपर्स ने सारी टाइमलाइंस को मिलाकर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई और मल्टीवर्स वार को रोका और इस यूनिवर्स में सभी की डेस्टिनी फिक्स कर दी। और अगर कोई अपनी डेस्टिनी को छोड़कर किसी और राह पर जाता है तो इस सेक्रेट टाइमलाइन पर एक नेक्सस पॉइंट बनता है और यहाँ से नई टाइम ब्रांच बन जाती है और जिसकी वजह से ये टाइम ब्रांच बनती है वो वेरिएंट कहलाता है। और अगर इसी तरह टाइम ब्रांचेस बनती रही तो फिर से मल्टीवर्स वार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से टाइम कीपर्स ने टीवीए और टीवीए में काम करने वाले एम्प्लॉय को बनाया जो इस टाइम ब्रांच को मिटा सके और वेरिएंट को पकड़कर टीवीए ला सके। लोकी का टेसरेट लेके भागना उसकी डेस्टिनी में नहीं था, इसीलिए टीवीए के हंटर्स जिसमें हंटर B-15 भी होती है लोकी को पकड़कर टीवीए ले आते हैं। यहाँ पर लोकी को टीवीए की जज यानी रवोना रेंसलेयर के सामने ट्रायल पे लाया जाता है, जहाँ पर रवोना लोकी को प्रून कर देने का ऑर्डर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर टीवीए का एक एजेंट मोबियस आ जाता है जो लोकी को उसके साथ भेजने के लिए रवोना से रिक्वेस्ट करता है। पहले तो रवोना मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। दरअसल मोबियस लोकी के ही एक वेरिएंट के केस पर काम कर रहा होता है जो कई टाइम पहले टीवीए से भाग गया था और अब वो टीवीए के हंटर्स को मारकर उनके रीसेट चार्जर और उनके टेम्पेड चुरा रहा है। रीसेट चार्जर वो होते हैं जो किसी भी टाइमलाइंस को मिटाने में काम आते हैं, जबकि टेम्पेड वो होते हैं जो किसी भी टाइम में जाने में काम आते हैं। और मोबियस लोकी को लेके एक टाइम थिएटर में जाता है जहाँ पर वो उसे उसका पास्ट दिखाता है और उसके द्वारा किए कुकर्मों के बारे में उससे सवाल जवाब करता है और उसे उसका फ्यूचर भी दिखाता है जहाँ पर लोकी के खुद के गलत डिसीजन के कारण उसके माँ की मौत हो जाती है। लेकिन लोकी इस पर ध्यान नहीं देता और मौका पाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। और थोड़ी ही देर बाद में उसे रियलाइज होता है कि टीवीए काफ़ी पावरफुल जगह है क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन की भी कोई वैल्यू नहीं है और उन्हें यहाँ पर पेपर वेट की तरह यूज में लिया जाता है। तब लोकी हार मान लेता है और फिर से टाइम थिएटर में जाता है जहाँ पर वो उसका फ्यूचर देखने लगता है और उसे पता चलता है कि फ्यूचर में वो थेनोस के हाथों मारा जाता है। अब फाइनली लोकी मोबियस के साथ अपने ही वेरिएंट को पकड़ने के केस पर काम करने लगता है। केस पर काम करते हुए लोकी फिगर आउट करता है कि नूडल्स में अगर कोल्ड ड्रिंक डालने से वो ऑलरेडी खराब होने वाले हैं तो उसमें कोई कितना भी नमक डाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एंड दी एंड तो कोल्ड ड्रिंक डालने से नूडल्स खराब होने ही वाले हैं। क्या हुआ नहीं समझ में आया? मोबियस को भी नहीं आता है। तब लोकी समझाता है कि हो ना हो भगोड़ा वेरिएंट ऐसे टाइम में जाकर छुपा रहता है जहाँ पर कयामत आने वाली होती है, क्योंकि जो टाइम जो जगह ऑलरेडी खत्म होने वाली होती है वहां पर जाकर कोई कितना भी नमक डाल दे यानी कि कितनी भी गड़बड़ कर दे तो सेक्रेट टाइमलाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नेक्सस पॉइंट नहीं बनने वाला, कोई टाइम ब्रांच नहीं बनने वाली, क्योंकि एंड द एंड वो जगह तो ऑलरेडी कयामत से खत्म होने ही वाली है। तब मोबियस भी लोकी की बात समझता है और फिगर आउट कर लेता है कि ईयर 2050 में अल्बामा के एक तूफान में ये वेरिएंट छुपा हुआ है। यहाँ मोबियस लोकी, हंटर B-15 और अपनी टीम के साथ में इस वेरिएंट को पकड़ने पहुंचता है, जहाँ पर लोकी का सामना होता है अपने वेरिएंट से जिसने हंटर B-15 की बॉडी को पोसेस कर लिया होता है। जब वो इसकी बॉडी को पोसेस करता है तब हंटर B-15 को अपनी पुरानी यादों के कुछ विजुअल्स नजर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद में रिवील होता है कि लोकी का ये वेरिएंट फीमेल है और इसका नाम सिल्वी है। सिल्वी चुराए हुए सारे रिसर्च चार्जर को एक्टिव करती है और टेम्पेड की मदद से सेक्रेट टाइमलाइन में अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर देती है, जिससे सेक्रेट टाइमलाइन में बहुत सारी ब्रांचेस निकलने लगती है और टीवीए में भगदड़ मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सिल्वी एक पोर्टल खोलती है और सीधी टीवीए में पहुंच जाती है। लोकी भी सिल्वी के पीछे पीछे इसी पोर्टल से टीवीए में आ जाता है। टीवीए में सिल्वी टाइम कीपर्स की तरफ बढ़ती है जहाँ पर सामने रवोना मिल जाती है। रवोना से बचने के लिए लोकी सिल्वी के टेम्पेड से एक पोर्टल खोल देता है जिससे ये दोनों ईयर 2077 में लेवेंटिस 1 नाम के एक ग्रह पर पहुंच जाते हैं।
ये ग्रह कुछ ही देर में अपने ही चांद से टकराकर खत्म होने वाला होता है। यहाँ पर लोकी और सिल्वी आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे इनका टेम्पेड भी खराब हो जाता है और ये दोनों यहीं पर फंस जाते हैं। कुछ ही देर इन दोनों के बीच में मनमुटाव रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तब सिल्वी बताती है कि जब उसने हंटर B-15 को पोजेस किया था तब उसे पता चला कि वो भी एक वेरिएंट है। दरअसल TVA में काम करने वाले सभी लोग किसी न किसी टाइमलाइन के वेरिएंट ही है, पर उनकी यादें मिटा दी गई है, जिससे उन्हें खुद नहीं पता कि वो वेरिएंट है। सिल्वी लोकी को अपने बारे में भी बताती है कि जब वो एक छोटी बच्ची थी तब एसगार्ड से टीवी वालों ने उसे पकड़ लिया था और तब ही वो TVA से भाग गई थी और तब से लेकर अब तक वो बस भाग ही रही है, लेकिन अब वो टाइम कीपर्स को मारकर अपना बदला लेना चाहती है। यहाँ पर लोकी और सिल्वी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों को अपने ही वेरिएंट से प्यार हो जाता है। इस यूनिक बॉन्ड के कारण सेक्रेट टाइमलाइन पर एक सीधी और खड़ी टाइम ब्रांच बनने लगती है, जिस पर TVA वालों का ध्यान जाता है और ये ग्रह नष्ट होने के ठीक पहले लोकी और सिल्वी को पकड़कर फिर से TVA लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर मोबियस और हंटर B-15 लोकी और सिल्वी से पूछताछ करते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि TVA के सभी लोग और ये खुद भी यहाँ पर वेरिएंट ही हैं। मोबियस भी लोकी के साथ हो जाता है। तभी वहाँ पर रवोना आ जाती है, जो मोबियस को प्रून कर देती है और लोकी और सिल्वी को पकड़कर टाइम कीपर्स के पास ले आती है। तब यहाँ हंटर B-15 की मदद मिलने से लोकी और सिल्वी गार्ड को मार देते हैं। तब मौका पाकर सिल्वी भी तीनों टाइम कीपर्स में से एक को मार गिराती है। तब हमें पता चलता है कि टाइम कीपर्स तो सिर्फ रोबोट्स हैं और TVA का असली बॉस तो कोई और ही है। तभी पीछे से रवोना हमला कर देती है और लोकी को भी प्रून कर देती है। तब गुस्से में आकर सिल्वी रवोना की धुलाई कर देती है। तब रवोना बताती है कि प्रून कर देने से कोई भी मरता नहीं है, बल्कि समय के आखिरी छोर में एक वॉइड नाम की जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। हमें वॉइड नाम की ये जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर लोकी के ही कई सारे वेरिएंट उसे घेर कर खड़े होते हैं, जिसमें से यंग लोकी बताता है कि वॉइड में एक अलोहित नाम का मॉन्स्टर है। यह प्रून की गई हर जिंदा चीज को निगल लेता है। उधर TVA में सिल्वी भी अपने आप को प्रून कर लेती है और वॉइड में आ जाती है। तभी उस पर यह मॉन्स्टर हमला कर देता है और एंड टाइम पे मोबियस वहां पर आ जाता है, जो सिल्वी को बचा लेता है। कुछ देर बाद में लोकी भी अपने वेरिएंट के साथ में यहाँ पर आता है और मोबियस और सिल्वी से फिर से मिल जाता है। तब सिल्वी बताती है कि जब अलाइथ ने उसके ऊपर हमला किया था तब कुछ देर के लिए वो उससे जुड़ गई थी। तब उसे पता चला कि ये मॉन्स्टर अपने पीछे किसी की रक्षा कर रहा है और अगर कोई इसका ध्यान भटकाए तो वो इस मॉन्स्टर को वश में कर सकती है और पता लगा सकती है कि आखिर वो अपने पीछे किसकी रक्षा कर रहा है। मोबियस सिल्वी के लाए टेम्पेड की मदद से फिर से TVA में चला जाता है। अब ओल्ड लोकी अलाइथ का ध्यान भटकाने के लिए अपने मैजिक से पूरे एसगार्ड का इल्यूजन पैदा करता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोकी और सिल्वी इसे वश में कर लेते हैं और आखिर में इन्हें इस मॉन्स्टर के पीछे एक महल नजर आता है। लोकी और सिल्वी इस महल में जाते हैं, जहां पर उन्हें TVA का असली बॉस यानी कि ही हू रिमेन्स मिलता है। उसे देखते ही सिल्वी उसे मारने की नाकाम कोशिश करने लगती है। तब ही हू रिमेन्स उन्हें अपने सामने बैठने को कहता है और उन्हें अपने बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि 31st सेंचुरी में वो अर्थ पर एक साइंटिस्ट हुआ करता था। तब उसे मल्टीवर्स के बारे में पता चला और वो अपने ही कई सारे वेरिएंट से आपस में मिलता रहा और उनके साथ में अपनी नॉलेज शेयर करता रहा, लेकिन उसके कई वेरिएंट ऐसे थे जो इस पूरे मल्टीवर्स पर राज करना चाहते थे। कई टाइम बाद में उसके ये वेरिएंट ही आपस में लड़ने लगे और एक मल्टीवर्स वार को स्टार्ट कर दिया। तब उसे अलोहित नाम के इस मॉन्स्टर के बारे में पता चला। उसने इसे वश में किया और इसकी मदद से उसने पूरे मल्टीवर्स वार को रोक दिया और उसके वेरिएंट्स के फिर से आने की पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए उसने TVA को बनाया। उसे ये काम करते हुए कई साल हो चुके हैं। इस वजह से वो चाहता है कि लोकी और सिल्वी उसकी जगह ले ले, लेकिन सिल्वी उसके इस ऑफर को मना कर देती है और वो तो जान से उसे बस मारना चाहती है। तब ही यूरोमैन बताता है कि हाँ, उसने TVA बनाकर लोगों की आज़ादी छीनी है, पर उसके मर जाने से उसके सारे वेरिएंट आज़ाद हो जाएंगे और वो सभी उससे कई गुना ज़्यादा बुरे हैं और वो फिर से मल्टीवर्स वार स्टार्ट कर देंगे और तब सब तरफ बस तबाही होगी। तब लोकी सिल्वी को समझाता है कि शायद हमें इसे नहीं मारना चाहिए, क्या पता ये सच बोल रहा हो। लेकिन सिल्वी लोकी की बात नहीं मानती है और वो ही यूरेमैन के गैजेट से एक पोर्टल खोलती है और लोकी को TVA में धक्का दे देती है और फाइनली वो ही यूरेमैन को मार के अपना बदला ले लेती है। तब हमें पता चलता है कि उसके मरने से सेक्रेट टाइमलाइन पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और मरता हुआ ही यूरेमैन सिल्वी से कहता है, जल्द ही मिलूंगा तुमसे। तब सिल्वी रियलाइज करती है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। उधर लोकी TVA में मोबियस और हंटर B-15 को ही यूरेमैन के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन वो दोनों लोकी को नहीं पहचान पाते हैं। एंड में हमें पता चलता है कि TVA पर अब ही यूरेमैन के किसी और वेरिएंट का राज है, क्योंकि TVA में जिस जगह पे पहले टाइम कीपर्स के स्टेचू हुआ करते थे वहाँ पर अब ही यूरेमैन्स का बड़ा सा स्टेचू है और ख़त्म हो जाता है यहीं पर लोकी का सीज़न 1। आई होप कि आपको ये रिकेप वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई कमी है या मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।